नमस्कार। संजय भारद्वाज दिल्ली से हूँ। आज एक मन की एक रिकॉर्डिंग बनाने के लिए, आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और तो उसके बारे में बातें शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी है, छोटी सी है। इसको मैंने एक दो पार्ट में डिवाइड किया है। दोस्तों, आज 27 तारीख है और आज हमको टास्क की इनकम आ गई, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। लेकिन जैसे ही टास्क की इनकम आई, आते ही सबकी पूरी टीम में खलबली मच गई। हुआ क्या कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो टास्क की पेमेंट आनी थी, जितना अमाउंट आना था, 450 रुपये, या जितने दिन भी आपने काम किया था उतने दिन की पेमेंट, वो जब आई तो आपने अपने डैशबोर्ड में देखा, आईडी खोल करके, कि आधा पैसा आई वॉलेट में था और आधा सी वॉलेट में था। इसी बात से खलबली मच गई। दोस्तों, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आज से पहले भी तो आप अपने आई वॉलेट के पैसे को सी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब कंपनी ने कर दिया। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि फरवरी में ये काम हुआ, जो फरवरी में सारा अपडेशन चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्शन सब हो रही हैं। सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस होंगे, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर की आइडिया हैं। एक एक डाटा को सेव करना, करेक्शन करके करना, क्या ये पॉसिबल था कि जनवरी की पेमेंट आज दी जाती और आज के बाद फरवरी का जो अल्टेशन हुआ है उसको सॉफ्टवेयर में एडिट किया जाता? अगर ऐसा होता रहता तो अगले 1-2 महीने तक सॉफ्टवेयर में एडिट ही चलते रहते, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हम सुन रहे हैं पेमेंट गेटवे आएगा, ऑनलाइन पोर्टल ऐड होगा। सर, वो ऐड तो तब होंगे जब पहले ये सॉफ्टवेयर में एडिशन का काम खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं हो सकता ऐसे तो। जब एक डिसीजन लिया गया कि हम इसको ऐसे करेंगे, तो डेवलपर ने सॉफ्टवेयर में जो एडिट किया वो 1 जनवरी से पूरा कर दिया कंप्लीट। जो हमारी टास्क की इनकम टुकड़ों 2 हिस्सों में होकर के आई है, हम पहले भी आई वॉलेट को सी वॉलेट में ही ट्रांसफर करते थे, आज कंपनी ने करके दे दिया। एक ऑब्जेक्शन आया, कुछ पैसा रोलअप में चला गया, और हर बार रोलअप में भी जाएगा। मैं मानता हूँ रोलअप में चला गया, जो इस प्लान का एक हिस्सा भी है। जो पैसा रोलअप में चला गया तो वो आपके रोलअप की इनकम में काउंट हो गया, आपकी टीम का भी काउंट होगा। जैसे ही उसकी रोलअप में 5,000 रुपये होंगे, वो आईडी अपग्रेड होगी, तो क्या आपको डायरेक्ट इनकम दोबारा से नहीं आएगी? लेवल की इनकम दोबारा से नहीं आएगी? वो भी आएगी। अब तीसरी बात, टास्क की इनकम नहीं आई। एक्चुअली टीम की टास्क की इनकम जो पॉइंट है वो इतना बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे को, इसमें हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे और ये हमारे को फ्री की इनकम आनी है, और इस पे हमें ऑब्जेक्शन है और ये नहीं आ रही हमारे को। हर आदमी किसी न किसी चीज़ में इजी मनी चाहता है कि इजी मनी कैसे आए। आज से पहले बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनी चल रही हैं, एमवे, एफएलपी, सब काम करना पड़ता है तब पैसा आता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनियों क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमारे को उसमें काम नहीं करना पड़ता और इजी मनी कंटिन्यूस आना शुरू हो जाती है। यहाँ भी जो टीम की टास्क इनकम है वो इजी मनी है, हमें उसके लिए काम तो करना नहीं पड़ रहा, हम किसी को कुछ गाइड तो कर नहीं रहे। अब टीम से, पूरी टीम है, सबके क्वेश्चन आ जाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ बदल रहा है। दोस्तों, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बदल रहा है, मेरे लिए भी बदल रहा है। मैं भी आप ही की तरह से हूँ। मतलब टीम इंडिया में मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है और ना मुझे वहाँ से कोई सैलरी मिलती है। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या आप लोग समझ पा रहे हैं तो अपने ही एंगल से समझ पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। जो मैंने अभी डिस्कस किया ये पहला पार्ट था। आप इस बात से अग्री हैं, टीम में सबकी प्रॉब्लम थी। मैं अब सेकेंड पार्ट पर आता हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारी ज़िंदगी के आसपास जो भी चीज़ें घट रही हैं उन सभी में चेंज आ रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेके बात करूँगा। पहला एग्जांपल, दोस्तों, कार। ध्यान करो, कई साल पहले कारों की शेप कैसी थी? एम्बाला, फिएट, एम्बेसडर। कंपनियों ने, मारुति 800 आई, मारुति, ठीक है ना, वैगन आर आई। इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को अल्टेट किया, अल्टेशन भी किया, मॉडिफाई भी किया, और नेक्स्ट से नेक्स्ट वर्जन आपके सामने आते चले गए, लेकिन उन्होंने कारों को बनाना बंद नहीं किया। एक और एग्जांपल, स्कूटर। याद करो कई साल पहले स्कूटर कैसे आते थे?
आपको ध्यान होगा शायद, उसमें 2T इंजन ऑयल डाला जाता था, ठीक है। 2 स्ट्रोक स्टोर हुआ करते थे, स्कूटर हुआ करते थे, कई बार किक मारनी पड़ती थी, धुआं देती थी। आज स्कूटर वाली कंपनी ने स्कूटर बनाना बंद नहीं किया, लेकिन उसमें मॉडिफाई करके आज आपको ना तो ऑयल डालना पड़ता है, 4 स्ट्रोक इंजन है, पिकअप भी फ़र्क है, एवरेज में भी फ़र्क है, उसकी शेप में भी फ़र्क है। बाइक, जैसी बाइक पहले आती थी आज वैसी बाइकें नहीं आती, मॉडिफाइड बाइकें आती हैं। पिकअप का फ़र्क आप जानते हो, एवरेज का फ़र्क आप जानते हो। एक और एग्जांपल, टीवी। पहले जब ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे तो आपको ध्यान होगा कि कुछ लोगों को ध्यान होगा, कुछ को नहीं होगा, पहले हम लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी में प्लास्टिक की कलर स्क्रीन लगाया करते थे, रंगीन हमारे को दिखाई दे। हमने किसी कंपनी को बोला नहीं, लेकिन कंपनियों ने इस डिमांड को समझा, उन्होंने कलर टीवी निकाले। जब टीवी आए तो फिर बड़े साइज की टीवी भी आए, हमको बड़ी टीवी में देखना अच्छा लगा। जब बड़े टीवी आए तो उसके बाद से क्या हुआ कि हमारे मकानों के साइज छोटे होने शुरू हो गए। कस्टमर बोला साहब इतना बड़ा टीवी तो मैं रख नहीं सकता, तो कंपनी ने पोर्टेबल टीवी लेके आ गई। अब वो मकान और छोटे होते चले गए। कस्टमर बोला साहब मेरे पास ये भी रखने की जगह नहीं बची, तो कंपनी बोला साहब ये दीवार पर टांग लो इस टीवी को, एलईडी को। एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, तो टीवी बनना बंद नहीं हुआ, उसमें चेंज होते चले गए, और वो चेंज समाज के लिए अच्छे थे। आज आपको टीवी, अगर आपके पास एलसीडी टीवी है, एलईडी टीवी है, आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम है, और उसके बिजली के फर्क बिल पे इम्पैक्ट आता है उसका। पहले बल्ब बनते थे, पहले बल्ब थे, फिर ट्यूब आई, फिर CFL आई, फिर एलईडी आई, बनना बंद नहीं हुआ, लेकिन उनमें अल्टेशन हुआ, मॉडिफाई हुआ, और समाज के लिए अच्छा हुआ, हमारे लिए भी अच्छा हुआ। हमने आज तक किसी कंपनी को जाकर नहीं बोला कि आप इस चीज़ को नया वर्जन लेकर के आओ। मोबाइल, पहले ब्लैक एंड वाइट मोबाइल थे, कीपैड वाले मोबाइल थे। आज मोबाइल की शेप ऐसी हो गई कि हमारे को कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। कंप्यूटर पहले ब्लैक एंड वाइट 386 486, आज कंप्यूटर i3 i5 i7। हमारी रिक्वायरमेंट थी चेंज, और चेंज हमारे लिए हो रहा है और मच बेटर होता जा रहा है, और हम उससे सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। इससे ही जुड़ता हुआ एक एग्जांपल और लेता हूं, फेसबुक। दोस्तों पहले जो फेसबुक थी उसमें 2 ऑप्शन थे, लाइक और अनलाइक। जिसकी फोटो को लाइक कर दिया गया वो खुश हो गया, जिसकी फोटो को अनलाइक कर दिया गया वो नाराज हो गया और वहां से चला गया। फिर फेसबुक ने अपने सिस्टम में चेंज किया, आज फेसबुक का पेज है, उसमें लाइक करने का ऑप्शन है, अनलाइक करने का ऑप्शन नहीं है। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूं आपको। मैं, आप गूगल पे जाएंगे, वहां डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि फेसबुक पहले किस फॉर्मेट में था, आज किस फॉर्मेट में है। आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप भी अपडेट करता जा रहा है कुछ चीज़ों को, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा पहले आप एक व्हाट्सअप का मैसेज कई लोगों को भेज दिया करते थे, आज व्हाट्सअप ने बैन कर रखा है, 1 शॉट में 5 बार जाएगा, 5 लोगों को भेज सकते हो बस। हम व्हाट्सअप को बोल रहे हैं क्या? जब इतने सारे चेंज हुए तो ऐसे ही इसमें एक नाम मौजूद था, डी मीडिया का। 1 साल पहले आई थी, ये कमिटमेंट थे, वो कमिटमेंट थे, सर डी मीडिया बंद नहीं हुई, वो अपने सिस्टम में अल्टेशन कर रही है, अपने और हमारे हिसाब से। हमको लग रहा है कि कंपनी अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन कंपनी हमारे हिसाब से कर रही है। कहीं ना कहीं हम कंपनी के लिए सिस्टम में अगर हम हैं तभी तो डी मीडिया है, अगर हम ही लोग नहीं होंगे तो डी मीडिया कहाँ से होगी। तो वो सिस्टम को ऐसा बना रहा है कि हमारे करने से पैसा जनरेट हो, और सिस्टम को भी बचे और हमें भी बचे। आज तक जितनी भी कंपनियों में हमने देखा, वो कंपनियां कहाँ हैं? आज तक की कंपनियों ने हर साल रिन्यूअल मांगा, यहाँ वो भी नहीं है। कोई 2,500 रुपये की कोई इन्वेस्टमेंट को बड़ी मायने मैं नहीं समझता। दोस्तों डी मीडिया करने से पहले आप एंड्रॉयड फ़ोन लेके बैठे थे और नेट को यूज़ कर रहे थे, आप खर्चा कर रहे थे, कुछ पे कर रहे थे, कुछ मिलता नहीं था आपको। तो आज आपको मिलने की बात तो हो रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सर चीज़ें ठीक है चेंज हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे मिनिमाइज होते जा रहे हैं। जो डिसीजन फरवरी में हुआ उसका फरवरी में नहीं सब, उसको आप मतलब मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर में जो चेंज हुआ वो जनवरी से कर दिया गया आगे तक के लिए, जिससे कि अल्टेशन खत्म हो तो हम कुछ नए चीज़ को ऐड करें।
अभी आज एमडी साहब ने एक वीडियो में बोल दिया कि हमारे पास बैंक की एपीआई आ गई है, आपको कुछ ही दिनों में इस पर गेटवे भी लग जाएगा, मिल जाएगा। एडिटिंग का काम पूरा होगा तभी तो लगा वो मिलेगा, वरना तो हिसाब से एडिटिंग चलती रहेगी, काम कभी पूरा हो नहीं पाएगा, ना ऑनलाइन पोर्टल आ पाएगा। कंपनी हमारे साथ धोखा कर रही है, ये बात टीम में कई जगह आती है। तो उसमें एक बात करता हूँ, आपको मैंने पहले भी एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, आपने हिसाब लगाया हुआ, कैलकुलेशन की होगी कि नवंबर की जो पेमेंट गूगल से नहीं आई थी वो करीब 5.5 करोड़ रुपये थी। दिसंबर में करीब 3-3.5 करोड़ रुपये बांटा गया, मतलब 8 9 करोड़ रुपये के आसपास एमडी साहब ने अपने साइड से दिया। अब जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में करीब 1,80,000 रुपये के आसपास आइडिया थी। मेरा ये मानना है कि 50,000 लोगों ने शायद टास्क किए ही नहीं होंगे, 1.25 लाख लोगों ने किए होंगे। 1.25 लाख को 450 रुपये के हिसाब से पेमेंट आई। आप जरा कैलकुलेशन करके देखो, 5.5 करोड़ रुपया किसने उधार दिया होगा? हमको तो 2-4-5 लाख रुपए में दे रहा, उनको मतलब पहले उन्होंने शायद 5 करोड़ रुपये कैसे उधार लिए होंगे, 3 करोड़ लिए होंगे, अब 5 करोड़ रुपये कैसे उधार मांग के लाए होंगे, कौन से बैंक ने दिए होंगे? क्योंकि जनवरी में आइडिया कम लगी, दिसंबर फरवरी में तो और भी कम लगी, तो अब फरवरी के एंड में वो पेमेंट कहाँ से गई? दोस्तों, फरवरी की पेमेंट मार्च में आने वाली है। कई पेमेंट 30 पैसे के हिसाब से होंगी और कुछ दिन की पेमेंट 50 पैसे के हिसाब से होंगी। 2 लाख से ऊपर आइडिया, शायद 10 से 20 करोड़ रुपया अगले महीने, वो कहाँ से आएगा? आज तक जितनी भी रिकॉर्डिंग एमडी साहब ने डाली हैं, बड़े ध्यान से सुनो, सारी रिकॉर्डिंग को रिवाइज करो। एमडी साहब ने कहीं नहीं बोला कि आप नेटवर्किंग बनाओ, नेटवर्किंग पे ध्यान दो, फटाफट पैसा लाओ, मुझको आएगा तो मैं भी दूंगा। वो हर सेंटेंस, हर वीडियो में एक ही बात बोलते आ रहे हैं, आप विश्वास करो, आप फेथ करो, डी मीडिया पे फेथ करो। फरवरी का पे आउट आया है, आपको फेथ अभी नहीं जमा, कोई बात नहीं है, अगले महीने का पे आउट आएगा, आपका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आपका फेथ बने तब आप काम करो। लेकिन ये देखो पैसा बराबर आ रहा है। मैंने भी आज तक, मेरे भी ग्रुप में आप सब लोग हो, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि आज कितनी जॉइनिंग लगेंगी। 9 दिसंबर से आज तक सुबह से शाम तक टीम के एक एक बंदे का फ़ोन आता है, जिसका फ़ोन आता है, हाँ जी मुझे बताओ, आपका मैं सोल्यूशन में बताता हूँ, आपकी बात का जवाब मैं आपको सेटिस्फाई करता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली की पूरी टीम के पास एमडी साहब का नंबर ही नहीं है। आप सब लोग मुझे बात करते हो, मैं आपको सेटिस्फाई करता हूँ। आप ऑनलाइन को कितना जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कई सालों से ऑनलाइन और रिसर्च की फील्ड में हूँ, जब एक एक बातों का जवाब आपको दे रहा हूँ। आपको मैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, बड़े ध्यान से देखो, एक एक चीज़ को देखो, सब में चेंज हुए हैं, लेकिन वो बंद नहीं हुई। वॉशिंग मशीन पकड़ो, आप कुछ भी चीज़ XYZ पकड़ोगे, पहले हम पैंट शर्ट सिलवाते थे, आज हम ऑनलाइन शॉपिंग परचेज करते हैं। क्या हमने तरीका नहीं बदला? एक बात और कहता हूं कि अभी एमडी साहब ने कुछ दिन पहले बोलना शुरू किया कि स्पेशल टास्क आएगा। उन्होंने जो मेरे को हिंट दिया, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। उन्होंने मुझे बोला कि संजय जी, यूट्यूब चैनल पर आपका वीडियो डलेगा, आप बनाओगे, उस पर आप वीडियो बना कर डालोगे, उस पर लाइक आएंगे, आपका यूट्यूब पे कौन देखेगा चैनल, कौन वीडियो देखेगा? सोचो, आपका, आपकी टीम के एक एक बंदे का खुद का यूट्यूब चैनल होगा, तो कल को जब किसी के सामने वो विजिटिंग कार्ड रखेगा ना, सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जब आप इस वर्ड को बोलोगे तो आप कैसा फील करोगे? सामने वाला कैसा फील करेगा? तो ये टास्क आपको आने वाले हैं। अभी तो पहला साल हुआ है, मतलब ये सोचो कि पहले साल में बच्चों ने घुटना चलना सीखा है। आज मैं आपको रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ 1 साल ख़त्म होने के टाइम पर, 12वां महीना शुरू हो रहा है मार्च में।
आज से पहले 1,500-2,000 रुपये की कंपनियां 2 या 3 महीने में बंद हो जाया करती हैं। दोस्तों, इस चेंज में एक बात कहता हूँ, अब मैं पार्ट नंबर 3 करता हूँ और 3 में मैं आपको एक डिस्कशन कहता हूँ। अभी 4-5 दिन पहले मेरे फ्रेंड आ गए मेरे पास। फ्रेंड के मतलब टीम में 2nd-3rd लेवल पर हैं, और वो मुझके इसके रिगार्डिंग बड़ा मतलब एक बहस का मुद्दा छिड़ गया था। कंपनी ये चेंज कर देती है, वो चेंज कर देती है, ऐसा था और वैसा था। तो मैं उसके डिस्कशन के कुछ पॉइंट आपके सामने बोल रहा हूँ। उसमें जो बातें की गई, अगर आपको बुरी लगे तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आप उस डिस्कशन को समझने की कोशिश करो क्या रहा होगा। उनको पता था कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, मेडिक्लेम करता हूँ। तो बात करते करते बीच में बोला कि सर मेडिक्लेम की बात आ गई। मैं सर मेडिक्लेम में एक बात आपको पता है, ड्यू टू स्मोकिंग और अल्कोहल कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है। उन्होंने फिर आगे बात छेड़ी। मैंने कहा सर प्लीज़, हम जिस टॉपिक पर बात करते हैं हम डीम इंडिया की बात कर रहे हैं। सब कंपनी ऐसे कैसे काम करें, टीम से नीचे से फ़ोन आ जाते हैं, हम काम ही नहीं कर सकते ऐसे, तो कंपनी का कोई मतलब कोई वादा ही नहीं है, ये वादा करती है कभी वो वादा करती है, हर 10 दिन बाद हर 10 दिन बाद कुछ ना कुछ चेंज होती है। मैं सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं? उन्होंने कहा पूछो। मैं सर आपकी एज कितनी है? बोले 47। मैं आपकी शादी कितने टाइम पहले हुई थी? बोले 20-22 साल पहले। मैं सर जब आपकी शादी हुई थी तब आप क्या काम करते थे? बोले तब मैं जॉब करता था। मैंने कहा आज? बोले आज मैं नेटवर्किंग करता हूँ। मैंने कहा एक कंपनी में ही है और? बोले 3-4 कंपनी में काम करता हूँ। मैंने सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब देना। जब आपकी शादी हुई थी तो आपके फादर इन लॉ ने एक बात देखी थी कि लड़का नौकरी करता है, शादी कर रहा हूँ और ये नौकरी में प्रमोशन लेके रहेगा और मेरी बेटी को पैसा रखेगा। आज तो आप नौकरी नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हो जिसमें मेंबर जुड़ जाते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा बताओ तो क्या बोलेंगे वो, कि साहब आप अपना कमिटमेंट तोड़ रहे हो, शादी के टाइम पे ये कमिटमेंट थे, आज आप क्या कर रहे हो? ये उस वक्त आप दारू नहीं पीते, विस्की नहीं पीते थे, आज आप विस्की भी पी रहे हो, स्मोकिंग भी कर रहे हो। मैंने उनको जवाब दे पाओगे आप? उनके पास जवाब नहीं था। तब मैंने बोला, मैंने कहा सर किसी के ऊपर ब्लेम करना बहुत आसान है। आपको बिजनेस भी खड़ा करोगे ना तो पहले महीने से कमाई नहीं होगी, पहले साल भर तो उसको टाइम और पैसा खर्च करोगे, तब उसके बाद से रिटर्न शुरू होगी। 2,500 में बिजनेस कौन सा खड़ा कर सकते हो ये तो बताओ। आपको ये समझ में आता है कि एमडी अब तक पहले 5 करोड़ रुपए दिए, फिर उसने 3 करोड़ रुपए दिए, फिर 5.5 करोड़ रुपए दे दिए, कहाँ से लेकर आ रहा इतना पैसा? ये अब मेरी बात बात को बड़े ध्यान से समझो। डी मीडिया कहीं नहीं जा रही। मैं आपको अगले साल की एनिवर्सरी पे भी फिर से वीडियो बना कर दूंगा। चीज़ें अल्टेशन हो रही हैं, मॉडिफाई हो रही हैं, बहुत बढ़िया तरीके के लिए हो रही हैं। पहला साल है, अभी तो बच्चे ने घुटना चलना सीखा है। अब 1 से 2 साल के बीच में तो आपको पैरों के निशान दिखाई देंगे, और जब 2nd ईयर क्रॉस होगा तब 3rd ईयर में तो कंपनी का ब्रांड होगा साहब। हिंदुस्तान लीवर पहले साल में कोई ब्रांड नहीं थी, रिलायंस पहले साल में कोई ब्रांड नहीं था, ब्रांड तो आज है। आप आज भी टास्क करते हो कुछ सोच के कि हमने ऐसा प्लान, ऐसा कॉन्सेप्ट कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। आज बिटकॉइन के टाइम में 2,500 रुपये सिर्फ लाइफ टाइम कहाँ से देगा? क्योंकि हम लोगों ने आज तक यही माना है कि हमारे पैसे में से पैसे दिया जाएगा, अदरवाइज तो पैसा जनरेट होता नहीं है। अब मार्च का जब पे आउट आएगा तो यकीन मानना 10 से 20 करोड़ की पेमेंट होगी वो। अप्रैल का जब पेमेंट आएगा तो शायद वो और से ज़्यादा की पेमेंट होगी। आपका विश्वास जहाँ लगे वहाँ कर तब काम करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, एमडी साहब हर वीडियो में बोलते हैं कि आप फेथ करो, विश्वास करो ड्रीम इंडिया के ऊपर, दैट्स इट। उन्होंने कभी नहीं बोला कि आज आप 2 आईडी लगाओ, 5 आईडी लगाओ, या कल को फटाफट 25 डायरेक्ट कर लो। उन्होंने कभी नहीं बोला आज तक कभी। बस हर बार एक ही बात कि आप फेथ करो। तो दोस्तों फेथ करो,
आपको इस वीडियो बनाने में मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।